सुदूर गांव में दो छोटे भाई बहन सेइता और सेत्सुको जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। उनके चारों ओर युद्ध की विभीषिका का साया था, लेकिन इस गांव में अभी भी शांति की एक झलक थी। सेत्सुको, देखो कितने प्यारे जुगनू चमक रहे हैं। सेइता ने कहा, अपनी छोटी बहन की ओर इशारा करते हुए। अचानक शांत वातावरण में युद्ध के विमान की गूंज सुनाई देने लगी। सेत्सुको ने डरते हुए सेइता का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, हमें क्या करना चाहिए? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। सेइता ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, हम सुरक्षित जगह ढूंढेंगे, चिंता मत करो। गांव से भागकर सेइता और सेत्सुको जंगल में छिप गए। वहां जुगनुओं की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। सेइता ने अपनी बहन से कहा, ये जुगनू हमारी सुरक्षा का संकेत हैं। हम यहां सुरक्षित हैं। समय बीतने के साथ भूख और थकान का असर दोनों पर साफ दिखने लगा। सेत्सुको की आंखों में उदासी थी। भैया, मैं बहुत थकी हुई हूं। उसने धीरे से कहा। सेइता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम जल्दी ही कुछ भोजन ढूंढ लेंगे। जंगल के एक कोने में बैठे हुए सेइता और सेत्सुको ने अपने माता पिता और पुरानी खुशियों की यादें ताजा की। क्या हम फिर से वैसे ही खुश हो पाएंगे? सेत्सुको ने पूछा। सेइता ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। हमेशा उम्मीद रखो, छोटी। रात के गहराने के साथ जुगनुओं की आखिरी चमक भी गुम हो गई। सेइता और सेत्सुको ने एक दूसरे का हाथ थामकर आसमान की ओर देखा। जुगनू हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें अमर होती हैं। सेइता ने धीरे से कहा। इस वाक्य के साथ उन्होंने अपनी उदासी को विदाई दी और नई सुबह के सुबह की उम्मीद में आंखें बंद कर ली।